अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास पेज नंबर 58। आज हमने करने हैं ट्रू फॉल्स। ये 2 वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन। राइट टी बाय द स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू एंड एफ बाय दोज विच आर फॉल्स। टी लिखना है उन स्टेटमेंट्स के लिए जो ट्रू होंगी, सही होंगी, और एफ लिखना है उन स्टेटमेंट्स के लिए जो फॉल्स होंगी, गलत होंगी। द टॉप सॉइल कंटेन्स सॉलिड रॉक्स। टॉप सॉइल में सॉलिड रॉक्स होती हैं। नहीं, हमने पीछे पढ़ा था कि सॉलिड रॉक्स जो होती हैं वह कहाँ पे होती हैं। सॉलिड रॉक्स कहाँ पे होती हैं? यहाँ। ये जो थर्ड वाली लेयर है सॉइल की, तो ये स्टेटमेंट हुई गलत, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। द सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल इज़ नोन एज द बेड रॉक। जो मट्टी की दूसरी लेयर होती है उसे कहते हैं बेड रॉक। नहीं, गलत। पीछे हमने पढ़ा था सेकंड लेयर कौन सी है? सब सॉइल है। सेकंड लेयर सॉइल की है सब सॉइल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ लिखेंगे एफ फॉल्स। फर्स्ट वाली भी फॉल्स, सेकंड वाली भी फॉल्स। द टेक्सचर ऑफ सिल्ट इज स्मूथ एंड सिल्की। सिल्ट का जो टेक्सचर होता है वो बहुत स्मूथ, हमवार और बहुत सिल्की होता है, मुलायम होता है। उसकी जो सिल्ट की साख्त होती है वो बहुत सिल्की और मुलायम होती है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि सिल्ट का जो टेक्सचर है वो स्मूथ और सिल्की होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट है ट्रू। इस पे राइट कर लीजिए टी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय द सॉइल्स क्वालिटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जिंदा जानदार जो हैं, वो मट्टी की जो क्वालिटी है उसको तबाह बर्बाद करते हैं। ऐसा नहीं होता। फॉल्स। लिविंग ऑर्गेनिज़म सॉइल की फर्टिलिटी जो है, मट्टी को की जो जरखेज़ी है उसको बेहतर बनाते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज़म मट्टी की जो जरखेज़ी है उसको बेहतर बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं उसे। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, तो यहाँ पे राइट कर लीजिए फॉल्स। सिल्ट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। सिल्ट जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी सॉइल है। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी सॉइल है। सिल्ट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड फॉर फार्मिंग। पीछे हमने पढ़ा था कि ये बहुत अच्छी सॉइल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे राइट कर लीजिए ट्रू। ये आप लोगों की स्टेटमेंट है ट्रू, तो यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिए ट्रू। टी राइट कर लीजिए यहाँ पे। ओनली इंसेक्ट्स मेक देयर होम इन द सॉइल। सिर्फ इंसेक्ट ही अपना घर बनाते हैं मट्टी के अंदर, नहीं, और दूसरे बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, रैट्स, रैबिट्स, ये सारे भी अर्थवर्म्स, मिलीपीड्स, ये सारे भी अपना घर मट्टी के अंदर बनाते हैं, स्नेक्स वगैरह। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंसेक्ट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मट्टी के अंदर अपना घर बनाते हैं। तो ये आप लोगों की स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। यहाँ भी राइट कर लीजिए एफ। तो ये आप लोगों के ट्रू फॉल्स हो गए। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स देखें। फिल इन द ब्लैंक्स। द लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेन्स मोस्ट ह्यूमस इज़ नोन एज थैश। सॉइल की वो वाली लेयर जहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है उस लेयर को कहते हैं टॉप सॉइल। सबसे ऊपर वाली लेयर है ये सॉइल की, यहाँ पे राइट कर लीजिए टॉप सॉइल। द सॉइल विच इज़ कम्पोज ऑफ मीडियम साइज्ड पार्टिकल्स एंड फील्स स्मूथ इज कॉल्ड डैश। ऐसी मिट्टी जिसके अंदर मीडियम साइज़ के पार्टिकल्स हों और हमें बहुत हमवार स्मूथ फील हो उसे कहते हैं सिल्ट। पीछे भी पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे राइट कर लीजिए सिल्ट। यहाँ पे राइट कर लीजिए सिल्ट। सेकंड वाली में द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ बिलो द टॉप सॉइल इज़ नोन एज द डैश। टॉप सॉइल के नीचे वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं सब सॉइल। पीछे हमने पढ़ा था टॉप सॉइल के नीचे वाली लेयर को क्या कहते हैं? सब सॉइल। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए सब सॉइल। The soil which contains the largest particles and feels rough when rubbed is called dash। और ऐसी सॉइल जिसमें बहुत बड़े पार्टिकल्स हों सॉइल के, ऐसी सॉइल जिसमें लार्जेस्ट पार्टिकल्स हों, बड़े पार्टिकल्स हो और हमें बहुत रफ सी महसूस हो, उस सॉइल को कहते हैं हम, मट्टी की उस टाइप को कहते हैं हम सैंड, रेत। उस सॉइल को कहते हैं रेत, सैंड जिसमें लार्जेस्ट पार्टिकल्स हों और हमें बहुत रफ महसूस हो, खुरदरी सी महसूस हो, उसे कहते हैं सैंड। यहाँ पे राइट कर लीजिए फोर वाली में सैंड। द सॉइल विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड कैन मेंटेन दिस शेप्स आफ्टर ड्राइंग इज़ नोन एज थैश। ऐसी मिट्टी की टाइप, ऐसी सॉइल, ऐसी मिट्टी जिसको आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सांचों में डाल सकते हैं, मतलब कोई भी शक्ल उससे बना सकते हैं, और वो जो शक्ल है वो जब खुश्क हो जाती है मिट्टी तो वो शक्ल जो है उसकी मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है।
मट्टी को आप लोग किसी भी शक्ल में डाल लेते हो, कोई भी उससे चीज़ बना लेते हो, तो जब खुश्क हो जाती है वो, तो उसकी वो चीज़, वो शक्ल उसकी बरकरार रहती है, वो दोबारा किसी और शक्ल में इसको नहीं डाला जा सकता। उसकी वो शक्ल जो है खुश्क होने के बाद बरकरार हो जाती है, मेंटेन रहती है। तो ऐसी टाइप को क्या कहते हैं? सॉइल। ऐसी सॉइल को, ऐसी मिट्टी को क्ले कहते हैं। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए क्ले। जैसे आप लोग बर्तन वगैरह बनाते हो, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी मिट्टी की, तो वो क्ले से बनती हैं। द सॉइल विच स्टिक्स टूगेदर व्हेन वेट, ऐसी मिट्टी जो जब गीली होती है तो जुड़ जाती है आपस में, बट डज नॉट होल्ड इट्स शेप आफ्टर ड्राइंग, लेकिन खुश्क होने के बाद अपनी शक्ल जो है वो बरकरार नहीं रख सकती, इज़ नोन एज टैश। तो इस मिट्टी को कहते हैं सिल्ट। ऐसी मिट्टी जिसको गीला करने से आपस में वो जुड़ जाती है, लेकिन खुश्क होने के बाद अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख सकती, जैसे क्ले रख सकती है, तो इस सॉइल को कहते हैं, इस मिट्टी को कहते हैं सिल्ट। सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर डैश फर्मली। सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स, मिट्टी जो है वो मदद देती है पौधों को, ताकि वो अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रखें, यहाँ पे लिख लीजिए रूट्स। सॉइल सपोर्ट प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली। मिट्टी मदद देती है पौधों को कि अपनी जड़ों को वो मजबूती से पकड़े रखें, यहाँ पे राइट कर लीजिए रूट्स। ये आप लोगों ने फिलअप्स और एमसीक्यूज लर्न करने हैं और अपनी बुक्स पे राइट भी कर लेना है। अब डायरी राइट कर लीजिए, पेज नंबर 58 ट्रू फाल्स प्लस पेज नंबर 59 फिलिंग द ब्लैंक्स, पेज नंबर 59 फिलअप्स लर्न प्लस राइट ऑन बुक्स। ये बुक्स पे आप लोगों ने राइट करनी है और अच्छे से लर्न भी कर लेनी है। डायरी राइट कर लीजिए।